ये वीडियो हमारी मोनोपोली पे है। इससे पहली वीडियो मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और उसके फीचर्स के बारे में बनाई थी। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, मोनोपोली एकाधिकार। अभी मैं सारी मार्केट की फीचर्स और कुछ बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो करवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हैं, उनको भी हम करवाएंगे। तो देखिए, मोनोपोली ये दूसरी तरह की मार्केट है हमारी, और इसकी हम सबसे पहले विशेषताएं पढ़ेंगे। और ये विशेषताएं अगर हैं तो उस बाजार को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। तो जो इसमें सबसे पहली फीचर है वो है अधिक क्रेता लेकिन एक विक्रेता, वन सेलर मोर बायर्स। इस मार्केट के अंदर खरीदने वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो बेचने वाला है, सामान बेचने वाला है, वो केवल एक ही होता है। पूरी मार्केट पर अकेला वही राजा है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये पहली फीचर है हमारी। उसके बाद दूसरी फीचर हमारी है वस्तु विभेद पाया जा सकता है। देखिए, इस मार्केट के अंदर जो बेचने वाला है वो सेम प्रोडक्ट भी बेच सकता है, मतलब क्या, प्रोडक्ट में कोई अंतर ना हो, या फिर वो प्रोडक्ट में अंतर भी कर सकता है। तो ये फीचर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वस्तु विभेद पाया भी जा सकता है या नहीं भी पाया जा सकता, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारी कीमत विभेद पाया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु आपकी एक जैसी है वो बनाएगा, एकाधिकारी जो है, अगर वो एक जैसी वस्तु बनाएगा तो कीमत भी सबसे एक जैसी लेगा। लेकिन अगर उसने वस्तु में क्या कर दिया, थोड़ा सा अंतर करके बेच रहा है, तब फिर क्या करेगा, वो अंतर के हिसाब से वो कीमत में भी अंतर कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कीमत विभेद पाया जा सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारी फर्म ही उद्योग होती है। देखिए, इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है उसमें इंडस्ट्री कीमत डिसाइड करती है और फर्म कीमत स्वीकार कर लेती है। लेकिन एकाधिकारी मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सब कुछ फर्म ही होता है। इंडस्ट्री आप फर्म को ही बोल सकते हो। ठीक है जी। तो फर्म ही उद्योग होती है और फर्म ही कीमत डिसाइड करती है, सारे फैसले फर्म ही लेती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट फीचर है नई फर्म का प्रवेश मुश्किल होता है। देखिए, मोनोपोली के अंदर अगर कोई नई फर्म मार्केट में एंटर करना चाहे ना, तो इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि जो दूसरी फर्म है वो पता नहीं कितने सालों से मार्केट पर क्या है, उसका कब्जा है, और वो नहीं चाहेगी कि कोई नई फर्म मार्केट में आए। इसलिए वो ऐसी हर एक काम वो करेगी जिससे नई फर्म मार्केट में ना आ पाए। तो इतना आसान नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के अगर कोई नया आना भी चाहेगा, रिस्क उठाना भी चाहेगा, फिर उसके दिमाग में ये डर भी रहेगा कि मैं आ तो गया हूं, कहीं मुझसे कोई सामान ना ले। हालांकि मैं थोड़ा सा गहराई में चला गया, फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, मान लो एक बहुत पुरानी फर्म है, 50-60 सालों से मार्केट अकेली, पूरी मार्केट पर उसी का राज है। अब होता क्या है, एक नई फर्म मार्केट में एंट्री करना चाहती है। वो चाहती है कि ये अकेला सामान बेच रहा है, क्यों ना मैं भी मार्केट में एंट्री करके प्रॉफिट कमा लूं। तो वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के मार्केट में एंट्री कर जाता है, और वो अपने प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड करता है, मान लो 100 रुपए। उसने देखा कि दूसरे वाला व्यक्ति भी 100 रुपए में बेच रहा है, मैं भी 100 रुपए में बेच देता हूं। लेकिन जो पहले वाला है वो क्या करेगा, वो अपनी कीमत कम कर देगा। मान लो उसने 50 रुपए कर दी। एक बार आप भी रिस्क उठा दोगे, चलो मैं भी 50 रुपए कर देता हूं, क्योंकि लोग तो क्या करेंगे, उसी से सामान खरीदेंगे ना जो सस्ता बेचेगा। फिर पहले वाले ने क्या किया, उसने सोचा कि इसको तो मैंने मार्केट से भगाना ही भगाना है, उसने उसकी कीमत और कम कर दी। मान लो उसने 20 रुपए में प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का था वो 20 रुपए में बेच रहा है। तो जो बेचारा नया आया है ना, शायद वो हार मान जाए, क्योंकि वो 20 रुपए में नहीं बेच सकता, क्योंकि खुद उसको वो प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। ठीक है जी। तो वो अपने आप मार्केट से भाग जाएगा। और पहले वाला क्यों 20 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि उसने इतने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए इन 20-25 सालों में, वो थोड़े दिन नुकसान भी उठा लेगा, तो इसको, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो नए वाले को मार्केट से भगा के मानेगा। तो इसलिए ये फीचर बनी है कि नई फर्म मार्केट में इतनी आसानी से एंट्री नहीं कर सकती। नेक्स्ट फीचर देखिए, अपूर्ण ज्ञान। देखिए, अपूर्ण ज्ञान का मतलब मार्केट की पूरी जानकारी न होना। यहां पर जो खरीदने वाले हैं
खरीदने वाले ये नहीं जानते, सारे के सारे ये नहीं जानते अच्छी तरह से, मोनोपोलिस्ट जो सामान बेचने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, वो पूर्ण ज्ञान नहीं रखते वो, क्योंकि जो बेचने वाला है वो अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है और हर एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नहीं रखता। तो इसलिए जो खरीदने वाले हैं, मार्केट की पूरी जानकारी उनको नहीं होती, वो सिर्फ अपने तक जानकारी रखते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं वो किस कीमत पर खरीद रहा हूं और किस तरह का प्रोडक्ट है। वो ये नहीं देखते कि दूसरे जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं या क्या अंतर उसने किया है। तो इसलिए बोला गया है कि इस मार्केट के अंदर खरीदने वाला जो होता है उसको मार्केट की पूरी जानकारी नहीं होती। उसके बाद अपूर्ण गतिशीलता। देखिए, मैंने इससे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी एक फीचर करवाई थी, पूर्ण गतिशीलता, कि एक साधन होता है ना वो गतिशील होता है। यहां पे जो साधन है वो क्या है, वो गतिशील नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको श्रमिक, लेबर का। अब लेबर तो एक ही फर्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी फर्म तो है ही नहीं, तो दूसरी फर्म की तरफ से कोई नया ऑफर तो उसको मिल नहीं सकता कि वो ज्यादा सैलरी उसको कोई दे दे, तो वो बेचारा उसी फर्म में काम करेगा। इसलिए जो साधन होते हैं ना वो गतिशील नहीं होते, वो एक ही जगह पर रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो इसलिए विशेषता बनी अपूर्ण गतिशीलता। इसे पहली वाली वीडियो जरूर देखना आप, तब ये आसानी से ये सारी फीचर आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है, एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो एकाधिकारी होता है, उसका कीमत के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। मैं गलत बोल गया कि एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। भाई वो अकेला ही है, उसी की फर्म है, दूसरा तो कंपटीटर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो कीमत अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा, चाहे वो 10 रुपए करे, 15 रुपए करे, 20 रुपए करे, जैसा उसको सही लगता है वैसी वो कीमत डिसाइड करेगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो बेचने वाला है, एकाधिकारी है, उसका वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर, विज्ञापन लागत कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोनोपोली के अंदर विज्ञापन दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे, सर ऐसा क्यों, बेचने वाला तो अकेला ही है, वो विज्ञापन क्यों दे रहा है, लोग तो उसी से आके खरीदेंगे। तो इसका मैं जवाब दे देता हूं कि जो बेचने वाला होता है ना, उसको डर होता है। डर ये होता है कि कहीं कोई दूसरा नया कंपटीटर पैदा ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की जो वो बेच रहा है थोड़ी थोड़ी जानकारी कस्टमर तक पहुंचाता रहता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये नई फीचर आ चुकी हैं, अब मैंने कीमत इस वजह से क्या है, मैंने आपके लिए कीमत कम कर दी है, मैं आपको ये सुविधाएं दे रहा हूं, ताकि लोगों के जहन में, दिमाग में उसके प्रति अच्छी छवि बनी रहे और कोई नया आए तो एकदम से कस्टमर टूट के ना जाए। तो इसलिए क्या है, विज्ञापन पर क्या है, वो खर्चा करेगा और कस्टमर को खुश रखने की कोशिश वो करता है। तो लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो करोड़ों रुपए में खर्चा करेगा, वो सिर्फ जानकारी देने के लिए खर्चा करता है कि मैंने ये नया प्रोडक्ट लाया हूं, मैंने ये चेंज अपने प्रोडक्ट में किया है, इसलिए खर्चा यहां पे विज्ञापन पर थोड़ा किया जाता है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि एआर और एमआर वक्र का ढलान नीचे की तरफ होता है। मैंने जब इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें मैंने बताया था कि AR इज इक्वल टू MR होता है, लेकिन यहां पे AR और MR बराबर नहीं होते। AR ग्रेटर देन MR होता है, AR MR से बड़ा होता है, और AR और MR है वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। डायग्राम भी आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम बना रखा है। AR ऊपर की तरफ है, MR नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये है कि AR ग्रेटर देन MR है, तो इसका ढलान नीचे की ओर होता है। और एक मैंने पॉइंट लिखा कि कम लोचदार होता है। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये मैंने 2 लाइनें AR और MR की खींची हैं, ये कम लोचदार हैं। कहने का मतलब है ये O पॉइंट की तरफ, देखिए YOX होता है ना, जो ये O पॉइंट है, ये O की तरफ झुकी हुई है, इस साइड ज्यादा झुकी हुई है। ये पॉइंट तब समझ में आएगा जब मैं आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करवाऊंगा, जब उसकी फीचर्स करवाऊंगा। तो ये कम लोचदार होता है और AR और MR ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये ध्यान रखना, डायग्राम बिल्कुल आसान है। AR MR मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बनाए हैं, OY एक्सिस पर मैंने प्राइस और रेवेन्यू को लिया है, और OX एक्सिस पर हमने आउटपुट को लिया है। ठीक है जी। और लास्ट में मैंने एग्जांपल भी दे रखा है इस मार्केट का, कि इस मार्केट का एक एग्जांपल है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे क्या है, भारत में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो सारी सरकारी हैं, सरकार का नियंत्रण है, कोई भी प्राइवेट या दूसरी कंपनी नहीं है, कोई भी दूसरी रेल कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब
पूरी मार्केट के ऊपर क्या है, सरकार का नियंत्रण है। तो भारतीय रेलवे एकाधिकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है जी। तो ये हमारी मार्केट थी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।